हेलो स्टूडेंट, कोडेड इनइक्वालिटी कूट असमानता रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि बैंकिंग, रेलवे और इसके साथ ही एमबीए एंट्रेंस सहित बहुत सारी एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। यह एक कंपैरिजन का चैप्टर है, कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जब भी आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में साइज के बेसिस पर कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, तीन बातें हो सकती है। फर्स्ट कैरेक्टर सेकंड कैरेक्टर से बड़ा हो सकता है, फर्स्ट कैरेक्टर सेकंड कैरेक्टर से छोटा हो सकता है, या फर्स्ट कैरेक्टर सेकंड कैरेक्टर के बराबर हो सकता है। तो ये तीन तो सिंबल ऑफ एग्जैक्टनेस हो जाएगा। और इसके अलावा कभी कभी यह भी कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर और इक्वल टू सेकंड ऑब्जेक्ट और फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर और इक्वल टू द सेकंड ऑब्जेक्ट। तो इस दोनों का नाम हम लोग बिग सिंबल दे देते हैं, इसका नाम हम लोग मिडिल सिंबल देंगे, और इसका नाम लिस्ट सिंबल देंगे। हम लोग बाद में इस पर चर्चा करेंगे, बाद में इसकी जरूरत होगी। फिलहाल ये समझना है कि जब सारा सिंबल प्रेजेंट रहेगा तो बिग सिंबल सबसे पावरफुल सिंबल होगा, अगर बिग नहीं रहेगा तो मिडिल सिंबल सबसे पावरफुल होगा, और मिडिल भी नहीं रहेगा तो लिस्ट सिंबल सबसे पावरफुल होगा। हम लोग बाद में इसका उपयोग इसके प्रश्नों को बनाने के क्रम में करेंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि कोडेड इनइक्वालिटी के प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधा प्रश्न, और दूसरा सिंबल बेस्ड क्वेश्चन। प्रतीक आधारित प्रश्न। स्टूडेंट ये जो सेकेंड वैरायटी है इसकी चर्चा हम लोग आगे चलकर करेंगे, अभी इसको हम लोग छोड़ देते हैं। सिर्फ ये समझते हैं कि कोडेड इनइक्वालिटी में दो प्रकार का प्रश्न होगा, एक डायरेक्ट क्वेश्चन और दूसरा सिंबल बेस्ड क्वेश्चन। सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन समझते हैं यह क्या होता है। तो स्टूडेंट इसमें एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट किस चीज का, तो कुछ अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स को इन्हीं पांचों सिंबल्स के हेल्प से कनेक्ट करके एक स्टेटमेंट बनाया जाता है और उस पर कुछ कंक्लूजन दिया हुआ रहता है, और आपको स्टेटमेंट के बेसिस पर यह समझना होता है, यह पता करना होता है कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। जैसे एक स्टेटमेंट है A इज ग्रेटर देन B, ग्रेटर देन इक्वल टू C, इक्वल टू D, लेस देन इक्वल टू E, लेस देन F। और कुछ कंक्लूजन ले लो इस पर। जैसे एक पहला कंक्लूजन है कि B इज ग्रेटर देन इक्वल टू F। जैसे एक दूसरा कंक्लूजन है कि A इज ग्रेटर देन इक्वल टू C। जैसे एक तीसरा कंक्लूजन है कि D इज ग्रेटर देन A, और एक चौथा कंक्लूजन है कि F इज ग्रेटर देन C। अब हमें पता करना है इस स्टेटमेंट के बेसिस पर कि इसमें से कौन कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन कौन सा कंक्लूजन गलत है। इसे बनाने के लिए कई सारे कंसेप्ट होते हैं। कुछ लोग इसे वर्टिकल ऑर्डर में सजाकर बनाते हैं, कुछ लोग स्क्वायर के कॉर्नर्स पर सेट करके बनाते हैं, और कुछ लोग डायगोनल मेथड के साथ। लेकिन स्टूडेंट हम लोग इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, कोडेड इनइक्वालिटी के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक वर्किंग रूल समझते हैं। 3 स्टेप का एक वर्किंग रूल समझेंगे, एक कार्यकारी नियम समझेंगे, और इसके तीनों स्टेप को जो कंक्लूजन सेटिस्फाई कर देगा वो सही होगा, और जो इसमें से कहीं फंस जाएगा वो रॉन्ग होगा। हर कंक्लूजन को हम लोग इस वर्किंग रूल के तीनों स्टेप से क्रॉस चेक करेंगे। जो तीनों को सेटिस्फाई कर दिया यस, और जो बीच में कहीं पर भी फंस गया वो नो। वर्किंग रूल क्या है, तो कहता है पहला पॉइंट, कंक्लूजन इज ओनली पॉसिबल in the case of unidirection। कहता है निष्कर्ष
प्रतीकों के एक मुख रहने पर ही निकलेगा। एक मुख होने पर ही निकलेगा। दूसरा पॉइंट कहता है ऑलवेज फॉलो द पावरफुल सिंबल। ऑलवेज फॉलो द पावरफुल सिंबल। कहता है हमेशा बड़े प्रतीक को माने। और तीसरा पॉइंट कहता है कि चेक द डायरेक्शन ऑफ सिंबल। प्रतीक के दिशा को जांचें। तो कहता है बस ये 3 लाइन का एक वर्किंग रूल को आपको दिमाग में सेट करना है। क्या है? तो नंबर 1, कंक्लूजन इज ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ यूनिडायरेक्शन। निष्कर्ष प्रतीकों के एकमुख होने पर ही निकलेगा। नंबर 2, ऑलवेज फॉलो द पावरफुल सिंबल। हमेशा बड़ी प्रतीक को माने। एंड नंबर 3, चेक द डायरेक्शन ऑफ सिंबल। प्रतीक के दिशा को जांचें। आइए इस वर्किंग रूल को हम लोग इस पहले क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं। जैसे पहला कंक्लूजन क्या है? बी एफ। तो आप बी और एफ के बीच समझिए। पहला कंक्लूजन क्या कहता है? कंक्लूजन इज ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ यूनिडायरेक्शन। कहता है निष्कर्ष सिर्फ प्रतीकों के एकमुख रहने पर ही होगा, निकलेगा। तो यूनिडायरेक्शनल सिंबल क्या है कि अगर इधर मुंह खुला रहे तो सारे सिंबल का मुंह इधर ही खुला रहे, ये यूनिडायरेक्शन हुआ। अगर उधर खुला रहे तो फिर सबका उधर ही खुला रहे, ये यूनिडायरेक्शन रहा। तो कहता है सबसे पहला बात क्या होगा? जिस 2 कैरेक्टर के बीच कंक्लूजन ढूंढ रहा है, किसके बीच ढूंढ रहा है? पहला बी और एफ के बीच। तो आप देखो क्या बी और एफ के बीच का सारा सिंबल यूनिडायरेक्शन है? सब एक ही तरफ देख रहा है? तो नहीं, यह इधर देख रहा है, ये उधर देख रहा है, ये तो यूनिडायरेक्शन नहीं है। कहता है देन रिजेक्ट द कंक्लूजन। कहता है कि जब कभी भी कंक्लूजन निकलेगा, जिस 2 कैरेक्टर के बीच में आपको कंक्लूजन निकालनी है, अगर उस दोनों कैरेक्टर के बीच का सारा सिंबल यूनिडायरेक्शन है, सब क्या हो? एक तरफ देखने वाला सिंबल हो, तभी उसके बीच कंक्लूजन निकलेगा, अदरवाइज हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो पहला तो रिजेक्ट हो गया। कहता है फिर दूसरा चेक करो। तो दूसरा क्या है? ए सी। ए और सी के बीच आप देखो, कहता है पहला लाइन कंक्लूजन इज ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ यूनिडायरेक्शन। तो क्या यूनिडायरेक्शन है? तो है ना, ए और सी के बीच सारे सिंबल एक तरफ हैं, एक मुख हैं, यूनिडायरेक्शन है। तो कहता है पहला लाइन तो ये पास कर दिया। तो कहता है पहला लाइन हो गया, तो फिर आप दूसरा चेक करो, फिर तीसरा चेक करेंगे। दूसरा कहता है ऑलवेज फॉलो द पावरफुल सिंबल। कहता है मतलब कि स्टेटमेंट में जिस 2 कैरेक्टर के बीच कंक्लूजन निकालना है, उसके बीच का पावरफुल सिंबल कौन है? तो हमने स्टार्टिंग में आपको बतलाया कि जब सारे सिंबल प्रेजेंट रहें तो बिग पावरफुल, जब बिग वाला नहीं रहे तो मिडिल पावरफुल, और जब मिडिल वाला भी नहीं रहे तो लिस्ट पावरफुल। तो यहाँ तो बिग और मिडिल है, तो पावरफुल कौन होगा? बिग होगा। तो क्या वही सिंबल कंक्लूजन में है? नहीं। कहता है रिजेक्ट कर दो। एक बार फिर आप इस स्टेप को समझ लीजिए। ए और सी के बीच पहला लाइन तो वर्किंग रूल का ओके हो गया कि यूनिडायरेक्शन है। दूसरा रूल कहता है ऑलवेज फॉलो द पावरफुल सिंबल, हमेशा बड़ी प्रतीक को माने। तो ए और सी का पावरफुल सिंबल बिग सिंबल है, तो वही सिंबल कंक्लूजन में होना चाहिए, लेकिन कंक्लूजन में मिडिल सिंबल है। तो यह क्या कर रहा है? पावरफुल सिंबल को नहीं मान रहा है, दैट्स वाई रिजेक्टेड। तीसरा कंक्लूजन चेक करते हैं। कहता है डी ए। कहता है क्या यूनिडायरेक्शन है? तो इक्वल टू दोनों तरफ कांस्टेंट होता है, सब इधर घुमा है और इक्वल टू देखिए आप दोनों में ही इस्तेमाल किया गया है। तो कहता है ओके यूनिडायरेक्शन तो है। कहता है फिर रूल नंबर 1 पास हो गया। रूल नंबर 2 क्या कहता है? तो कहता है ऑलवेज फॉलो द पावरफुल सिंबल। तो डी और ए के बीच का पावरफुल सिंबल यहाँ पर कौन है? तीनों है, बिग भी है, मिडिल भी है, लिस्ट भी है। तो पावरफुल सिंबल बिग सिंबल।
कहता है यहाँ भी बिग सिंबल है, कहता है सेम सिंबल। दूसरा भी ओके हो गया, पहला भी ओके कि कंक्लूजन इज ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ यूनिडायरेक्शन। दूसरा भी ओके कि फॉलो द पावरफुल सिंबल, ए और डी के बीच का पावरफुल सिंबल बिग सिंबल, यहाँ पर भी बिग सिंबल, तो दूसरा भी ओके हो गया। फिर कहता है तो अगर दूसरा ओके हो गया तब सिर्फ एक तीसरा पॉइंट बचा है, वो चेक कर लो, चेक द डायरेक्शन ऑफ सिंबल। कहता है इसका मतलब प्रतीक के दिशा को जांचें। ये कैसे जांचें? तो कहता है आप कंक्लूजन में देखो ये सिंबल डी और ए में से किसको देख रहा है, किसके तरफ मुंह खुला है, कहता है डी के तरफ। और स्टेटमेंट में ये जो बिग सिंबल है, बिग सिंबल के बदले बिग सिंबल, इसका मुंह किधर खुला है, डी और ए में से, तो कहता है ए के तरफ। तो कहता है ये गड़बड़ हो गया। कंक्लूजन में ये सिंबल जिसके तरफ मुंह खोले, जिसको देखे, स्टेटमेंट में भी उसी के तरफ मुंह खोले, उसी को देखे, तब तो सिंबल का डायरेक्शन मैच करेगा। तो कहता है इसमें पहला दूसरा तो ठीक था, लेकिन तीसरा गड़बड़ हो गया कि सिंबल यहाँ डी को देख रहा है लेकिन यहाँ डी और ए में से ए को देख रहा है, तो तीसरा पॉइंट पर फंस गया। तो फिर चलिए 1 2 3 तो गड़बड़ हो गया, अब हम 4 नंबर चेक करते हैं। 4 नंबर कहता है कि सी और एफ के बीच का कंक्लूजन है, कहता है यूनिडायरेक्शन है, कहता है यूनिडायरेक्शन तो है ही, ये दोनों उधर है और इक्वल टू तो दोनों तरफ होता है। तो कहता है ठोक के पहला कंक्लूजन ठीक है। दूसरा कहता है ऑलवेज फॉलो द पावरफुल सिंबल, तो सी और एफ के बीच का पावरफुल सिंबल, कहता है यहाँ लिस्ट, यहाँ मिडिल, यहाँ बिग, तो तीनों प्रेजेंट है तो बिग ही पावरफुल होगा, तो यहाँ भी बिग, यहाँ भी बिग, ठीक है, यह भी मैच कर गया। कहता है सिंबल उधर या इधर होने से मतलब नहीं है, यह भी बिग सिंबल है, यह भी बिग सिंबल है, दोनों ऊपर वाला है, तो सेकेंड पॉइंट ओके है। कहता है तीसरा क्या कहता है, चेक द डायरेक्शन ऑफ सिंबल, यहाँ एफ और सी में से किसको देख रहा है, एफ को देख रहा है, यहाँ एफ और सी में से ये सिंबल किसको देख रहा है, एफ को देख रहा है, तो तीनों सेटिस्फाई, तो हेंस इट इज आंसर। व्हाट्स योर आंसर, तो ओनली 4 फॉलोज, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट बस क्या करना है ना आपको, कि आपको इस 3 लाइन का वर्किंग रूल दिमाग में सेट कर लेना है। एक बार जैसे ही आपने इस तीनों लाइन का वर्किंग रूल अपने माइंड में सेट कर लिया, इस चैप्टर का प्रॉब्लम हमेशा के लिए आपके दिमाग से निकल जाएगा। बिल्कुल रीजनिंग सॉलिड कंसेप्ट की चीज होती है, तो एक बार फिर से आप दिमाग में सेट करेंगे। वर्किंग रूल जो हमारा है क्या है, कंक्लूजन इज ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ यूनिडायरेक्शन, निष्कर्ष प्रतीकों के एक मुख रहने पर ही निकलता है। ऑलवेज फॉलो द पावरफुल सिंबल, हमेशा बड़े प्रतीक को माने, एंड चेक द डायरेक्शन ऑफ सिंबल, और प्रतीक के दिशा को जांचें। हम लोग 1 2 और एग्जाम्पल लेकर के आपके कंसेप्ट को और पुष्ट करते हैं। इसको हम मिटाते हैं, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट और क्वेश्चन को, कंक्लूजन्स को, और 1 2 और एग्जाम्पल लेकर के हम कोशिश करते हैं कि आप और बेहतर तरीके से इसको समझें। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब जैसे ये एक स्टेटमेंट है और कुछ कंक्लूजन ले लो। अब इसको अगर हम बनाना चाहेंगे तो सबसे पहला क्या है, एस और पी, तो एस यहाँ पर, पी यहाँ पर, यूनिडायरेक्शन। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि पहला रूल हमारा कहता है कंक्लूजन इज ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ यूनिडायरेक्शन, तो हम देखेंगे एस और पी का क्या है, तो यूनिडायरेक्शन है, सारे सिंबल एक तरफ हैं। कहता है दूसरा रूल्स फॉलो द पावरफुल सिंबल, कहता है पी और एस के बीच का पावरफुल सिंबल, तो मिडिल है, स्मॉल है, फिर मिडिल है, यानी पावरफुल सिंबल अगर बिग प्रेजेंट नहीं है तो मिडिल ही होगा, यहाँ भी मिडिल सिंबल। कहते हैं दूसरा भी ओके हो गया, फॉलो द पावरफुल सिंबल। तीसरा क्या कहता है, चेक द डायरेक्शन ऑफ सिंबल, तो यहाँ एस और पी में से सिंबल किसको देख रहा है, पी को, और यहाँ एस और पी में से किसको देख रहा है, फिर पी को, तो कहता है तीसरा भी सेटिस्फाई कर दिया, तो ओके ये सही है। फिर क्या कहता है, क्यू भी, क्यू यहाँ, भी यहाँ, क्या यूनिडायरेक्शन है, तो कहीं इधर घुमा है, कहीं इधर घुमा है, तो ये तो कंट्राडिक्शन है, यूनिडायरेक्शन है ही नहीं, तो पहले स्टेप में रिजेक्ट हो गया। अगला है डब्ल्यू एस, डब्ल्यू यहाँ, एस यहाँ, यूनिडायरेक्शन, पावरफुल सिंबल, मिडिल भी है, बिग भी है, फिर मिडिल है, तो पावरफुल सिंबल, बिग सिंबल, सेम सिंबल, यहाँ भी बिग सिंबल है। फिर तीसरा रूल, चेक करो डायरेक्शन, डब्ल्यू और एस में ये सिंबल किसको देख रहा है, डब्ल्यू को, और यहाँ भी सिंबल एस और डब्ल्यू में ये बिग सिंबल किसको देख रहा है,
तो W को तो कहता है तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर दे रहा है, तो यह भी सही है। एक लास्ट कंक्लूजन है V एंड S, तो V यहाँ, S यहाँ यूनिडायरेक्शन, पावरफुल सिंबल, तो यूनिडायरेक्शन तो है ही, पावरफुल सिंबल, बिग सिंबल, क्या यहाँ सेम सिंबल है? नो, सिंबल चेंज हो गया तो रिजेक्ट कर देंगे। रूल नंबर 2 सेटिस्फाई नहीं करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3 फॉलोज। तो समझ रहे हैं स्टूडेंट, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्या करनी है, तो बस आपको चेक कर लेना है कि ये कंसेप्ट कैसा है। चलिए एक आध और एग्जांपल लेते हैं, एक दो और एग्जांपल लेकर के और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। बस आपको ये दिमाग में सेट कर लेना है, यह जो हमारा वर्किंग रूल है, ये अगर आपके दिमाग में सेट है तो फिर आप बहुत ही बेहतर तरीके से इसको कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे m ग्रेटर देन n ग्रेटर देन इक्वल टू o ग्रेटर देन p लेस देन इक्वल टू q इक्वल टू r लेस देन s लेस देन इक्वल टू t। कुछ कंक्लूजन्स ले लेते हैं, जैसे मान लो p लेस देन इक्वल टू m, जैसे r ग्रेटर देन p, जैसे n ग्रेटर देन इक्वल टू s, जैसे m लेस देन इक्वल टू r। अब आप चेक करो इसको, पहला कहता है pm, तो यूनिडायरेक्शन, पावरफुल सिंबल, बिग सिंबल, सिंबल चेंज, तो रूल नंबर 2 मैच नहीं किया। यहाँ पर बिग सिंबल पावरफुल है, पावरफुल सिंबल मतलब जिस दो कंक्लूजन कैरेक्टर के बीच आपको कंक्लूजन निकालनी हो, स्टेटमेंट में उस दोनों कैरेक्टर के बीच का पावरफुल सिंबल, तो बिग सिंबल है तो सिंबल चेंज हो गया, तो पहले स्टेप में रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा क्या कहता है, R एंड P, तो यूनिडायरेक्शन है, पावरफुल सिंबल कौन है, तो मिडिल और लिस्ट, तो मिडिल सिंबल पावरफुल, कहता है यहाँ चेंज है, यहाँ क्या है, बिग सिंबल है, तो कहते हैं रिजेक्ट, सेकेंड स्टेप रिजेक्ट कर दिया। तीसरा क्या है, N और S, तो NS यूनिडायरेक्शन है, बिल्कुल नहीं, ये इधर घुमा है फिर उधर घुमा है, तो कंट्राडिक्शन, तो फर्स्ट स्टेप फिर रिजेक्ट कर दिया। और चौथा है MR, तो क्या MR यूनिडायरेक्शन होगा, यह भी नहीं होगा, कुछ यहाँ कुछ यहाँ, तो यह भी रिजेक्ट हो गया, तो चारों गलत है, तो इसको बोलते हैं नन फॉलोज, कोई अनुसरण नहीं करता है, सारा गलत है, इसको क्या बोलते हैं, नन फॉलोज, हिंदी में बोलते हैं कोई अनुसरण नहीं करता है। तो स्टूडेंट ये बेसिक्स हम लोगों ने 2-3 एग्जाम्पल लेकर के कोशिश किया कि आप इस वर्किंग रूल को भली भांति समझ लिए। अगर आपने इस वर्किंग रूल को ढंग से समझ लिया तो आइए हम लोग फिर कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। जैसे स्टेटमेंट है P ग्रेटर देन इक्वल टू Q इक्वल टू R ग्रेटर देन इक्वल टू S लेस देन T लेस देन इक्वल टू W, और कंक्लूजन है कि Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू W एंड सेकेंड वन Q इज लेस देन W। अब स्टूडेंट अगर आप इसको चेक करोगे, इसको बनाओगे, तो वर्किंग रूल क्या कहता है, सबसे पहले वर्किंग रूल कहता है कंक्लूजन इज ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ यूनिडायरेक्शन। तो आप Q और W के बीच देखो, यूनिडायरेक्शन है तो बिल्कुल नहीं, ये इधर है ये उधर है, कंट्राडिक्शन है, तो ये रिजेक्ट हो गया। और यहां फिर से QW भी है तो फिर से कंट्राडिक्शन, तो फिर रिजेक्ट हो गया। तो आपका आंसर क्या हुआ कि दोनों गलत हो गया। जैसे पिछले प्रश्न में अगर सारा गलत था तो हम नन फॉलोज कह रहे थे, तो यहां भी हमारा आंसर नाइदर नॉर हो गया, या नन फॉलोज हो गया। लेकिन एक बात आप बताइए, यह तो तय है कि जब हम साइज के बेसिस पर किसी भी दो कैरेक्टर के बीच कंक्लूजन निकालेंगे तो 3 ही बातें निकलेगी ना, या तो पहला कैरेक्टर दूसरे से बड़ा होगा, या तो पहला कैरेक्टर दूसरे के बराबर होगा, या फिर पहला कैरेक्टर दूसरे के छोटा होगा। यहां पर आप ध्यान दो, तो पहला कंक्लूजन बोलता है कि Q या तो W से बड़ा है या बराबर है, और यहां बोलता है छोटा है, तो दोनों मिलकर के तीनों बात तो बोल ही दिया, तो फिर आप दोनों को गलत कैसे बोल सकते हैं? दोनों तो कभी गलत नहीं हो सकता, आखिर इसी 3 में से तो कोई एक संबंध होगा उस दोनों के बीच का। तो स्टूडेंट ये आइदर और का कंसेप्ट कहलाता है कि एग्जैक्ट आंसर वी डोंट नो, बट आइदर 1 और 2 इज द राइट आंसर। पहला और दूसरा में कोई एक सही है, क्योंकि यही 3 चीज हो सकता है ना, या तो बड़ा होगा, या तो बराबर होगा, या तो छोटा होगा, और आप दोनों को क्रॉस कर देंगे, मतलब आपने इस तीनों को ठुकरा दिया। अब यस नो वाला क्वेश्चन रहे, इज पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, और कोई एक बार यस बोलता है एक बार नो बोलता है, तो वो दोनों बार गलत नहीं हो सकता,
किसी ना किसी एक बार उसका आंसर जरूर सही है। उसी तरह से 3 ही ऑप्शन है और दोनों सिंबल मिलकर के अगर तीनों बात बोल दे तो यह आइदर और का केस होगा। एक केस और देखिए, इसी में 2 हम लोग और लेते हैं कंक्लूजन। एक 3 नंबर कंक्लूजन कि P इज ग्रेटर देन इक्वल टू S, और एक 4 नंबर कंक्लूजन P इज इक्वल टू S। आप चेक करो स्टूडेंट, P और S यूनिडायरेक्शन, पावरफुल सिंबल, तो पावरफुल सिंबल मिडिल सिंबल, कहता है सिंबल चेंज रॉन्ग, सिंबल चेंज रॉन्ग। अब दोनों गलत हो गया फिर इसमें, लेकिन आप ध्यान दो स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट इसके बीच का, ठीक है, नियमता यह दोनों गलत हो गया, लेकिन स्टेटमेंट बोल रहा है कि स्टेटमेंट को अगर आप ढंग से ध्यान दोगे तो आपका यहां से कंक्लूजन यही निकलेगा कि या तो S से बड़ा है या बराबर है। चूंकि इसके बीच यूनिडायरेक्शन है और पावरफुल सिंबल क्या है, मिडिल पावर, तो आपका ओरिजिनल कंक्लूजन क्या है कि P इज आइदर ग्रेटर और इक्वल देन S। तो वही बात तो दोनों कंक्लूजन मिलके बोल रहा है, एक बोल रहा है P इज ग्रेटर देन X, एक बोल रहा है P इज इक्वल टू S, तो दोनों मिलके तो वही बात बोलता है जो स्टेटमेंट बोल रहा है। तो ये गलत कैसे हो सकता है, यह भी होगा आइदर 3 और 4। तो ये आइदर और का केस आप समझो कि ये आइदर और का केस क्या है, ये कब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ते हो तो आप आइदर और को बिल्कुल अच्छे से समझो। कहते हैं देखो आइदर और का सबसे पहला सिम्टम्स है, कहता है बोथ कैरेक्टर्स ऑफ एनी 2 कंक्लूजन्स आर सेम। कहता है सबसे पहला कंडीशन, कहता है देखो यहां जैसे QW दोनों कंक्लूजन का दोनों कैरेक्टर सेम था, यहां भी देखो PS दोनों कंक्लूजन का दोनों कैरेक्टर सेम था। तो कहता है आइदर और तभी लगेगा जब किसी 2 कंक्लूजन का दोनों कैरेक्टर सेम होगा। कहता है फिर क्या होगा, तो कहता है फिर डाउटफुल केस होना चाहिए। कहता है क्या होना चाहिए, तो डाउटफुल केस होना चाहिए। कहता है डाउटफुल केस का मतलब, कहता है ये 2 प्रकार का होगा। एक इन द केस ऑफ कंट्राडिक्शन, इन द केस ऑफ कंट्राडिक्शन, तो कहता है ये कंट्राडिक्शन का केस क्या हुआ, तो कंट्राडिक्शन का केस जैसे पहला में था कि यूनिडायरेक्शन ना हो, Q और W के बीच यूनिडायरेक्शन नहीं था। तो जब यूनिडायरेक्शन नहीं है मतलब कंट्राडिक्शन है। जैसे अगर एक दूसरे के सामने ऐसे हो जाए या इस तरह से हो जाए तो ये क्या है, कंट्राडिक्शन का सिचुएशन है, मतलब यूनिडायरेक्शन नहीं है तो कंट्राडिक्शन है, एक दूसरे का विरोध। तो कहता है इन द केस ऑफ कंट्राडिक्शन, तो कहता है कंट्राडिक्शन के केस में आइदर और होगा, कब, तो कहता है व्हेन बोथ सिंबल्स कैन एक्सप्रेसेस all the 3 possibilities। कहता है क्या आइदर और कैसे होगा, तो कहता है देखो सबसे पहली बात कि 2 कंक्लूजन का दोनों कैरेक्टर सेम हो। फिर कहता है डाउटफुल सिचुएशन हो। डाउटफुल सिचुएशन का 2 कैटेगरीज है। पहला बतलाया कि जब दोनों के बीच में क्या हो, जिस 2 कैरेक्टर के बीच का कंक्लूजन निकालना हो उसके बीच कंट्राडिक्शन है। तो कंट्राडिक्शन है तो मतलब रिजल्ट क्लियर नहीं है, डाउटफुल है, कुछ भी हो सकता है। और फिर अगर दोनों सिंबल मिलकर के तीनों बात कह दे किसी एक कैरेक्टर के बारे में कि वह बड़ा भी है, बराबर भी है, छोटा भी है, तो ये आइदर और का केस होगा। जैसे यहां पर हुआ है, यहां बोल रहा है Q बड़ा और बराबर और यहां बोल रहा है Q छोटा, तो दोनों सिंबल मिलकर के व्हेन बोथ सिंबल्स कैन एक्सप्रेसेस ऑल द 3 पॉसिबिलिटीज, अगर दोनों सिंबल मिलकर के तीनों बात कह दे कि बड़ा भी है, बराबर भी है, छोटा भी है, तो ये आइदर और का केस होगा। कहते हैं ठीक है, ओके। दूसरा केस कहता है डाउटफुल केस का दूसरा है कि व्हेन कंक्लूजन इज मिडिल पावर सिंबल। कहता है मिडिल पावर खुद अपने आप में डाउटफुल चीज है। जैसे देखो बिग सिंबल क्लियर बोलता है बड़ा है, छोटा है, या लिस्ट सिंबल भी क्लियर बोलता है बराबर है, लेकिन मिडिल तो कंफ्यूजन वाला है, वो बोलेगा या तो बड़ा या तो बराबर, या तो छोटा या तो बराबर, वो तो खुद कंफ्यूज है ना। तो कहता है व्हेन कंक्लूजन इज मिडिल पावर सिंबल, जैसे यहां पर हो गया P और S के बीच का कंक्लूजन क्या था,
मिडिल पावर सिंबल था। अगर ये वाला मामला रहता तो हम इसको सही ठहराते, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। तो अलग अलग है लेकिन का तो दोनों मिलकर वही बात रहा है ना, जो इसका नेचुरल कंक्लूजन होगा। इसका नेचुरल कंक्लूजन क्या होगा कि P इज आइदर ग्रेटर देन S और इक्वल टू S। और एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि P इज ग्रेटर देन S, दूसरा बोल रहा है P इज इक्वल टू S। तो दोनों मिलकर के स्टेटमेंट को ही तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो कहता है व्हेन कंक्लूजन इज मिडिल पावर एंड बोथ सिंबल्स टुगेदर कैन सेटिस्फाई द कंक्लूजन। वो जो कंक्लूजन है उसको दोनों मिलकर सेटिस्फाई कर दे। मतलब वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो एक ग्रेटर बोल दो, एक इक्वल बोल दे। वो अगर लेस देन इक्वल टू वाला मिडिल पावर है तो एक लेस देन बोले, एक इक्वल टू बोले। तो वो क्या होगा, वह भी आइदर और का केस होगा, जो हम दूसरा केस यहां पर दिखाए हैं। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कंसेप्ट का। आइदर और का कंसेप्ट हम जिसे कह सकते हैं, इसको भी बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। यह आइदर और का जो कंसेप्ट है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको भी पूरा दिमाग में सेट करेंगे। तो अब एक दो और एग्जांपल नेक्स्ट लेते हैं, जिसमें कि हम लोग थोड़ा सा आइदर और के कंसेप्ट को और स्ट्रांग करेंगे कि और डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन के फॉर्म में एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो एक नए एग्जांपल के लिए चलते हैं। इसे आप एग्जाम्पल देखिए, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी इक्वल टू डी ग्रेटर देन इक्वल टू ई लेस देन एफ लेस देन इक्वल टू जी। पहला कंक्लूजन है कि जी इज ग्रेटर देन ई। दूसरा है बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। तीसरा है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। और चौथा है b इज लेस देन इक्वल टू f। अब इसको बनाओ। तो बनाने के लिए तो जो शुरू में हमने वर्किंग रूल सीखा है 3 स्टेप का, कंक्लूजन इज ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ यूनि डायरेक्शन, ऑलवेज फॉलो द पावरफुल सिंबल एंड चेक द डायरेक्शन ऑफ सिंबल। तो उसको अप्लाई करते हैं। तो जी ई कहता है यूनि डायरेक्शन तो है, पावरफुल सिंबल तो ये बिग, ये मिडिल, तो पावरफुल सिंबल बिग सिंबल सेम सिंबल। कहते हैं दूसरा भी ओके है। तो तीसरा ये जी ई में से किसको देख रहा है, जी के तरफ, और ये जी और ई में से किसको देख रहा है, तो जी के तरफ। तो कहता है तीनों सेटिस्फाई है, तो ओके सही है ये। दूसरा कंक्लूजन तो कहता है दूसरा बी एफ, कंक्लूजन इज ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ यूनि डायरेक्शन। तो क्या ये यूनि डायरेक्शन है, तो नहीं, ये क्या है, ये एक इधर घुमा है एक इधर घुमा है, तो ये कंट्राडिक्शन है, तो इसको तो रिजेक्ट कर देंगे। तीसरा है एडी। एडी क्या है कि एडी यूनि डायरेक्शन है, पावरफुल सिंबल, तो पावरफुल सिंबल यूनि डायरेक्शन है तो बिग सिंबल, क्या सेम सिंबल यहां है, कहते नहीं, स्टेटमेंट में बिग सिंबल पावरफुल है और कंक्लूजन में मिडिल सिंबल है, ये भी रिजेक्टेड। कहता है चौथा कंक्लूजन तो कहता है बी एफ, तो क्या बी एफ यूनि डायरेक्शन है, तो कहता है नहीं, ये कंट्राडिक्शन है, ये इधर घुमा है ये इधर घुमा है, तो यह भी रिजेक्टेड। तो स्टूडेंट हमारा आंसर 1 होता, लेकिन कंक्लूजन नंबर 2 और कंक्लूजन नंबर 4, इस दोनों कंक्लूजन के दोनों सिंबल एक जैसे हैं, दोनों कैरेक्टर एक जैसे हैं। तो इस दो कंक्लूजन के दोनों कैरेक्टर एक जैसे हैं, तो यह एक बार फिर से हमें प्रश्न में खींच कर लाता है कि कहीं ये आइदर और का केस तो नहीं है। तो हम तुरंत बी एफ को चेक करेंगे, क्या ये डाउटफुल केस है। तो डाउटफुल केस का मतलब 2 बात हो गया, या तो इस दोनों के बीच कॉन्ट्राडिक्शन का रिलेशन हो, या इसके बीच का कंक्लूजन मिडिल पावर सिंबल हो। तो तुरंत चेक करो, अगर किसी 2 कंक्लूजन का दोनों कैरेक्टर सेम मिल जाए तो चेक करो स्टेटमेंट में कि क्या उस दोनों कैरेक्टर के बीच डाउटफुल का केस है। तो डाउटफुल केस या तो कंट्राडिक्शन होगा या मिडिल पावर कंक्लूजन होगा। तो कहता है ना, कैसा केस है, तो बी और एफ के बीच कंट्राडिक्शन का केस है, कोई सिंबल इधर घुमा है कोई उधर घुमा है। तो कहता है फिर चेक करो क्या इसका दोनों सिंबल मिलकर के तीनों बात को एक्सप्रेस कर रहा है। तो कहता है यहां पर ये बोल रहा है बी एफ से बड़ा या बराबर, यहां बोल रहा है बी एफ से छोटा, तो कर तो रहा है, दोनों सिंबल मिलकर के तीनों सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहा है। तो कहता है फिर तो ये केस ऑफ आइदर और है, यानी आपका आंसर होगा 1,
एंड आइदर 2 और 4। तो ये समझना होगा स्टूडेंट, आइदर और के केस को आपको ढंग से समझ लेना होगा, कहां कहां हो सकता है, ध्यान रखना है। कभी भी अगर हमको किसी दो कंक्लूजन का दोनों कैरेक्टर सेम मिले तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत चेक करेंगे कि कहीं ये आइदर और का केस तो नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। कहता जैसे देखो m ग्रेटर देन n, O P Q R S, एक स्टेटमेंट ले लिया। अब इसके साथ कुछ कंक्लूजन्स लेते हैं। जैसे हमने इसके साथ कंक्लूजन ले लिया, जैसे मान लो Q इज ग्रेटर देन N, जैसे ले लिया मान लो M इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, जैसे ले लिया मान लो R इज ग्रेटर देन O, और जैसे ले लिया मान लो O इज ग्रेटर देन इक्वल टू S। अब चेक करो, जैसे पहला है क्यू एन, तो क्यू यहाँ एन यहाँ यूनिडायरेक्शन, पावरफुल सिंबल, तो ये लिस्ट दोनों मिडिल, तो मिडिल सिंबल, यहाँ बिग सिंबल, सिंबल चेंज रॉन्ग। दूसरा है एम पी यूनिडायरेक्शन, यूनिडायरेक्शन नहीं है सॉरी कंट्राडिक्शन, ये इधर ये इधर, तो यही रिजेक्ट हो गया। अगला है आर ओ यूनिडायरेक्शन है, पावरफुल सिंबल क्या है, तो मिडिल मिडिल बिग बिग सिंबल, सेम सिंबल, ये आर को देख रहा है, ये भी आर को देख रहा है, तो राइट। फिर लास्ट में है ओ एस यूनिडायरेक्शन है, तो नहीं ये इधर और ये इधर कंट्राडिक्शन है, रॉन्ग। तो हमारा आंसर 3 होता, लेकिन क्या किसी एक बार चेक कर लेंगे जरूर कि क्या किसी दो कंक्लूजन का ऐसा है कि दोनों कैरेक्टर सेम है, तो नहीं क्यू एन एम पी ओ एस कुछ नहीं है, तो नहीं है, तो फिर हमारा नॉर्मल है कि आंसर हमारा क्या हो गया, ओनली 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़े हम लोग, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे P Q R ग्रेटर देन इक्वल टू S ग्रेटर देन इक्वल टू T V W। कंक्लूजन पहला हो गया S इज लेस देन इक्वल टू P, दूसरा हो गया R इज ग्रेटर देन T, तीसरा T इक्वल टू R, और चौथा W इज ग्रेटर देन इक्वल टू R। चेक करेंगे एस पी, तो S यहाँ P यहाँ यूनिडायरेक्शन, पावरफुल सिंबल बिग सिंबल सेम सिंबल, P की तरफ राइट। दूसरा है आर टी यूनिडायरेक्शन, पावरफुल सिंबल मिडिल सिंबल, सिंबल चेंज रॉन्ग। फिर टी आर यूनिडायरेक्शन, पावरफुल सिंबल मिडिल सिंबल, फिर सिंबल चेंज रॉन्ग। फिर डब्ल्यू आर कॉन्ट्रडिक्शन, तो रॉन्ग। हमारा आंसर 1 होता, लेकिन स्टूडेंट इस बार क्या है कि दो कंक्लूजन 2 और 3, इस दोनों का दोनों कैरेक्टर सेम है, टी आर और टी आर। तो हम तुरंत चेक करेंगे क्या यह डाउटफुल सिचुएशन है, तो कहता है हम चेक करेंगे आर और टी के बीच, तो कहता है ना, इसके बीच का कंक्लूजन मिडिल पावर सिंबल होगा, तो ये सेकेंड वेराइटी वाला डाउटफुल सिचुएशन है। तो कहता है क्या कहता है उस वेराइटी में, तो कहता है उस वेराइटी में कहता है कि अगर दोनों सिंबल मिलकर के तीनों बार, अगर दोनों सिंबल मिलकर के सिचुएशन को सेटिस्फाई कर दे, तो इसका सिचुएशन क्या है, इसका रियल कंक्लूजन होगा आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, तो यहां बोल रहा है आर इज ग्रेटर देन टी, और यहां बोल रहा है टी इज इक्वल टू आर, तो दोनों मिलकर उसको सेटिस्फाई तो कर रहा है, तो ये आइदर और का केस होगा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 एंड आइदर 2 और 3। तो ये क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो ये ध्यान देना है, पहला पहचान है आइदर और के केस का कि अगर किसी दो कंक्लूजन का दोनों कैरेक्टर क्या हो, सेम हो, तो यह क्या होगा, तो यह आइदर और का केस होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे m ग्रेटर देन n ग्रेटर देन इक्वल टू o लेस देन इक्वल टू p लेस देन इक्वल टू q लेस देन r। जैसे अब मान लो एक कंक्लूजन है m ग्रेटर देन इक्वल टू p, दूसरा है n लेस देन इक्वल टू r, तीसरा है r ग्रेटर देन o, और चौथा है p लेस देन इक्वल टू m। हम चेक करते हैं इसको, mp
MP कंट्राडिक्शन रॉन्ग। NR हम चेक करेंगे फिर से कंट्राडिक्शन रॉन्ग। RO को हम चेक करेंगे यूनिडायरेक्शन, पावरफुल सिंबल, बिग सिंबल, सेम सिंबल, R की तरफ राइट। और फिर PM, तो PM को हम चेक करेंगे तो क्या होगा, कंट्राडिक्शन रॉन्ग। हमारा आंसर 3 होता, लेकिन कंक्लूजन नंबर 1 और कंक्लूजन नंबर 4 दोनों का कैरेक्टर PM सेम है। हम तुरंत चेक करेंगे क्या यह डाउटफुल सिचुएशन है, तो डाउटफुल है ना, फर्स्ट वाला डाउटफुल है, दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन है। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर दोनों सिंबल मिलके तीनों बातें एक्सप्रेस करेगा तो ये आइदर और का केस होगा। तो यहां बोलता है MP से बड़ा या बराबर, और यहां भी बोलता है M ही बड़ा, M को छोटा नहीं बोला, तो स्टूडेंट ये आइदर और नहीं होगा, तीनों बात नहीं कह पा रहा है। यहां बोला M बड़ा या बराबर, और यहां P को छोटा बोला यानी M को ही बड़ा बोला, तो यहां आंसर ओनली 3 ही रहेगा। क्लियर है? हम लोग आगे कुछ एडवांस क्वेश्चन को लेते हैं। स्टूडेंट, फिर क्या होता है जब आप वर्किंग रूल को समझ लिए, जब आप आइदर और के कंसेप्ट को समझ लिए, तो मूल चीजें तो इस चैप्टर की आपने समझ ली। फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स जो नया तरह का आता है वो ये कि कभी कभी स्टेटमेंट टुकड़ों में दे देता है। जैसे यहां पर देखो, स्टेटमेंट 2 भाग में बटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, सारे प्रोसेस वही करने हैं, बस दोनों में कॉमन टर्म देख के दोनों को कनेक्ट कर दो। जैसे यहां पर P और यहां पर P, अगर कनेक्ट होने के बाद एक ही लाइन में रह गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारा कंसेप्ट है वही है। और अगर मल्टीपल लाइन का हो गया तो हम उसके यूनिडायरेक्शन के लिए एक कंसेप्ट आगे चलकर समझ लेंगे। जैसे यहां देखते हैं, यह कनेक्ट होने के बाद भी सीधा रह जाता है, जैसे PP कॉमन, हम इसको उठाते हैं, J <= K = L greater M greater P, और PP को कॉमन कर लिया, फिर P is greater = Q R <= S हो गया। अब ये क्या है, सिंपल, जैसा आप बनाते थे वैसा स्टेटमेंट हो गया। चेक कर लो LR, तो L यहां पर, R यहां पर, कहता है यूनिडायरेक्शन है तो है, पावरफुल सिंबल तो कहता है बिग सिंबल, मिडिल लिस्ट तो पावरफुल सिंबल बिग है, सेम सिंबल, L की तरफ राइट, तीनों सिचुएशन सेटिस्फाई कर दिया। कहता है दूसरा J यहां क्या यूनिडायरेक्शन है, कहता है कभी इधर कंट्राडिक्शन है, नो, रिजेक्ट। अगला है MQ, कहता है M यहां Q यहां, क्या यूनिडायरेक्शन है, तो कहता है पावरफुल सिंबल तो दोनों मिडिल है, मिडिल सिंबल, कहता है क्या सेम सिंबल है, तो नो, तो कहता है ये ऑलवेज फॉलो द पावरफुल सिंबल, 2 नंबर रूल से रिजेक्ट हो गया। व्हाट्स योर आंसर, तो ओनली 1 फॉलोज, सिर्फ पहला सही है, तो कुछ भी इसमें नहीं है। ये बस आपको ये देख लेना है, जो कॉमन टर्म है उसको देख के कनेक्ट करा देना है। अगर एक स्ट्रेट लाइन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ फिर हम क्या करेंगे, तो इस एग्जांपल में इसको देखते हैं। यहां भी देखो 3 स्टेटमेंट हैं, 3 टुकड़े में स्टेटमेंट हैं, तो हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम पहला और दूसरा देखते हैं तो एक C हमको कॉमन दिखता है, और अगर हम उसी तरह से तीसरे को देखते हैं तो दूसरे और तीसरे में से तो कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन पहले के D के साथ तीसरे का कनेक्शन है, तो कहता है इसी के बेसिस पर हम तीनों को कनेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले एक पहला को ही लिख लेते हैं, बीच में एक नीचे एक ऊपर करके कनेक्ट कर लेंगे। तो पहला क्या है, तो कहता है A <= B = C <= D <= E F। कहता है एक C है तो C को C से कनेक्ट कर लो, कहता है <= M, और इधर L K J, ये हो गया। और ऊपर D से उसको कनेक्ट कर लो, तो D <= S, और इधर R के बराबर है Q, Q से बड़ा या बराबर है P। अब स्टूडेंट एक प्रॉब्लम क्या होगी कि जब एक लाइन में मामला होता था तो हम सीधा देख लेते थे कि सबका सिंबल, चूंकि रूल क्या है, कंक्लूजन इज ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ यूनिडायरेक्शन। तो जब एक लाइन होता था तो हमें दिख जाता था सारा सिंबल एक तरफ है कि नहीं है। लेकिन जब मल्टीपल लाइन होगा और जब हम लोग लाइन चेंज करेंगे तो स्वाभाविक के कनेक्टर के थ्रू करेंगे, मान लो P और A में रिलेशन होगा, तो यहां से इधर जा रहे हैं फिर इधर जाएंगे, तो फिर यहां तो हमारा डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। यहां हम उधर देख रहे हैं फिर इधर जाने लगेंगे, तो
कभी अगर आप प्लेन मिरर में ड्रेसिंग टेबल के सामने आप खड़े होते होंगे और आप जब अपना राइट हैंड उठाते हैं तो प्लेन मिरर में भी, ड्रेसिंग टेबल में भी राइट हैंड ही उठता है, लेकिन आपको यह आभास होता है कि वो आपके लेफ्ट साइड वाला है। तो इसको लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम यहां आएगा जब हम रीजनिंग की भाषा में सीधा समझिए कि जब हम क्या करेंगे, P और A के बीच कनेक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहां से यहां तक हम इधर से सोचते जाएंगे और फिर यहां से यहां तक इधर से सोचेंगे तो डायरेक्शन प्रॉब्लम करेगा। तो उससे बचने के लिए एक काम हम करते हैं, जब मल्टीपल लाइन वाले क्वेश्चन में हमको यूनि डायरेक्शन देखना होगा ना, तो आप ये मत देखो कि सिंबल सब एक तरफ है कि नहीं, आप ये देखो कि शुरू में क्या मिला। जैसे देखो J और F, ध्यान देना हम कैसे करते हैं, J यहां, F यहां, तो हम ये देखेंगे शुरू में मुंह खुला मिला या बंद मिला, तो देखो यहां बंद मिला, फिर चलो इक्वल टू कांस्टेंट होता है, फिर बंद मिला, फिर C पकड़ के चढ़ गए, फिर बंद मिला, फिर बंद मिला, फिर बंद मिला। तो कहता है अगर शुरू में एक बार मुंह बंद मिले और लास्ट तक बंद 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 मिलते रह जाए तो यूनि डायरेक्शन, एक बार मुंह खुला मिले और लास्ट तक खुला 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 मिलते रह जाए तो यूनि डायरेक्शन, लेकिन अगर कहीं बंद और कहीं खुला मिले तो कंट्राडिक्शन। तो कहता है आप बस चेक कर लो, तो जे एफ तो हमने किया, बंद मिला बंद मिला बंद मिला बंद मिला, यूनि डायरेक्शन, पावरफुल सिंबल, बिग सिंबल, सेम सिंबल, एफ की तरफ राइट। कहता है दूसरा क्या है, एल और क्यू, एल कहां है तो एल यहां पर है, क्यू कहां है तो क्यू यहां पर है, एल से हम चलेंगे, बंद मुंह मिला सी की तरफ, फिर बंद मिला डी के पास, अब देखो क्यू की तरफ घूमेंगे और हमको मुंह खुला मिल गया, तो ये कंट्राडिक्शन हो गई। अब क्या होता है कि हमको लग रहा है दोनों एक ही जैसा है, जो सिंबल यहां मिला वही सिंबल है, तो यूनि डायरेक्शन दिख रहा है, लेकिन रियल में यूनि डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि हम एल से इधर जा रहे थे और अब डी से इधर जा रहे हैं। तो इस लेटरल इन्वर्जन फिजिक्स को यहां पर इंटर करने का जरूरत नहीं है, हम आराम से खुला बंद सोचेंगे। लेटरल इन्वर्जन हमारा कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा, हम सोचेंगे एल क्यू है, एल के बाद खुला मिला कि बंद मिला, तो बंद मिला, फिर सी से चले बंद मिला, रास्ता पकड़ के चलते जाइए, डी से जैसे यार की तरफ गए तो खुला मिल गया, तो कहता है कहीं खुला कहीं बंद मिला तो कंट्राडिक्शन है। फिर कहता है एस ए, एस यहां पर है और ए यहां पर है, एस से चले बंद मिला, डी पकड़ के उतरे खुला मिल गया, कंट्राडिक्शन रॉन्ग, फिर ऐसे कंट्राडिक्शन रॉन्ग, दो कंक्लूजन का दोनों कैरेक्टर सेम है, कंट्राडिक्शन का सिचुएशन है, तो आइदर और हो सकता है, यहां बोलता है एस ए से बड़ा या एस ए से या तो छोटा या तो बराबर, यहां बोलता है एस ए से बड़ा, तो दोनों मिलकर आइदर और का केस भी बना लिया, तो क्या हो जाएगा 1 एंड आइदर 3 और 4 इज द राइट आंसर। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, जब कभी भी मल्टीपल लाइन का क्वेश्चन होगा तो आप एक लाइन में जैसे सोचते थे यूनि डायरेक्शन है कि नहीं है, वैसे नहीं सोचेंगे, बल्कि आप खुला बंद करके सोचेंगे, तो आप आसानी से सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। तो स्टूडेंट ये था डायरेक्ट क्वेश्चंस का हमारा सारा कंसेप्ट कि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर रहेंगे तो कैसे होंगे, ये आपने सीखा। थोड़ा सा फिर इसका जो दूसरा वेराइटी है हम उसको समझ लेते हैं, सिंबल बेस्ड क्वेश्चन, प्रतीक आधारित प्रश्न। अगर इस तरह के इसमें क्या होते हैं और इसमें कैसे प्रश्न होते हैं। तो स्टूडेंट जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या था कि हमको सीधा सीधा एक्सप्रेशन दिया हुआ था, एक्सप्रेशन को हम देखते थे और कंक्लूजन्स पर वर्क करते थे। जब आप सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस की बात करोगे तो यहां पर क्या रहता है, सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस में हम जरा इसको मिटा लेते हैं कि यहां पर हमारा थोड़ा सा ये स्पेस खाली हो जाए। तो सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन एक क्वेश्चन का दिया रहता है, इस तरह से दिया रहेगा कि स्टेटमेंट में, ये स्टेटमेंट से पहले ये क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा। तो इंस्ट्रक्शन क्या देगा, तो देगा ए स्टार बी मीन्स A is greater than B, फिर बोलेगा A has B means A is not smaller than B, फिर कहेगा A copyright B means A is neither greater nor smaller than B, फिर कहता है A परसेंटेज B, तो बोलेगा मीन्स A is either smaller or
इक्वल टू बी, और फिर कहता है ए डॉलर बी, तो मीन्स ए इज स्मॉलर देन बी। ये डायरेक्शन दे देगा क्वेश्चन के स्टार्ट में, इस तरह का ये डायरेक्शन आपको दे दिया जाएगा, और फिर इसी के बेसिस पर आपको स्टेटमेंट देगा। स्टेटमेंट क्या देगा? तो स्टेटमेंट जैसे दे दिया P हैश Q कॉपीराइट R $T, और फिर कंक्लूजन दे देगा कि R $P हैश T P %T। इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। अब स्टूडेंट जब इस तरह का क्वेश्चन मिले, इसको सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं, क्योंकि यहां मैथमेटिकल सिंबल ना होकर के हैश, कॉपीराइट, परसेंटेज, डॉलर इस तरह के सिंबल्स ले लिए जाते हैं जो नॉन मैथमेटिकल सिंबल है। तो कहता है स्टूडेंट जब इस तरह के प्रश्न को आप देखो ना, तो बिना सोचे समझे पहले इन सिंबल्स को आप मैथमेटिकल सिंबल में कन्वर्ट कर लो। कहता है ए स्टार बी मींस ए इज ग्रेटर देन बी, तो ग्रेटर देन मतलब क्या? जहां जहां स्टार होगा हम ये वाला सिंबल लगा दें। फिर कहता है ए हैश बी मींस ए इज नॉट स्मॉलर, नॉट स्मॉलर मींस व्हाट? आइदर ग्रेटर और इक्वल, ये वाला सिंबल लगा देंगे। कहता है ए कॉपीराइट बी मींस ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, कहता है मतलब इक्वल। फिर कहता है ए परसेंटेज बी मींस ए इज आइदर स्मॉलर और इक्वल, तो कहता है ये वाला, और ए डॉलर बी मींस ए इज स्मॉलर, तो ये वाला। तो कहता है सबसे पहला काम आप करो कि बिना सोचे समझे यह जो नॉन मैथमेटिकल सिंबल है इसको मैथमेटिकल सिंबल में, कंपैरिजन वाले सिंबल में, जो हमारा 5 सिंबल है बेसिक, बिग, मिडिल और लिस्ट, उसमें आप कन्वर्ट कर लो। कहता है फिर देखो स्टेटमेंट में अगर कॉमा के दोनों तरफ सेम है तो मतलब ये स्टेटमेंट सीक्वेंस में है, तब फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं है। आप क्या करो, आप बस इसके बीच के सिंबल को मैथमेटिकल सिंबल से कन्वर्ट करो और पुराने रूल में चले जाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन वाले कंसेप्ट में चले जाओ। जैसे हैश, तो हैश का मतलब क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू। जैसे कॉपीराइट का मतलब इक्वल टू। जैसे डॉलर, डॉलर का मतलब लेस देन, जैसे डॉलर का मतलब लेस देन, हैश का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, और परसेंटेज का मतलब लेस देन इक्वल टू। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, तो आप ध्यान दो कि कहता है आरपी, तो आरपी क्या है? तो आर यहां पर, पी यहां पर, यूनिडायरेक्शन, पावरफुल सिंबल, तो कहता है पावरफुल सिंबल क्या है? मिडिल सिंबल, सिंबल चेंज रॉन्ग। कहता है पीटी, तो कहता है पी यहां पर, टी यहां पर, ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, तो कंट्राडिक्शन है, तो कहता है ये भी गलत, ये भी गलत, लेकिन दो कंक्लूजन का दोनों कैरेक्टर सेम है, तो हो ना हो ये आइदर और का केस हो सकता है। हम तुरंत चेक करेंगे क्या पीटी डाउटफुल सिचुएशन है, तो है ना, पीटी तो कंट्राडिक्शन है, तो डाउटफुल है, तो क्या दोनों सिंबल मिलकर तीनों बात कह रहा है? तो यहां बोलता है पी बड़ा या बराबर, यहां बोलता है टी बड़ा या बराबर। ठीक है, बराबर दो बार बोला, लेकिन दोनों मिलकर तीनों बात तो कह दिया, कहीं पी बड़ा, कहीं टी बड़ा और बराबर भी, तो ये आइदर और का केस हो गया। तो क्या आंसर होगा? तो आंसर हो जाएगा आइदर 2 और 3 इज द राइट आंसर। तो बस स्टूडेंट इसमें यह ध्यान देना है इसके प्रश्नों में कि आपको क्या है कि कॉमा के दोनों तरफ सेम रहना चाहिए। अगर सेम नहीं रहेगा तो आपको रीएडजस्ट कर लेनी चाहिए। अगर कॉमा के दोनों तरफ सेम नहीं है मतलब सीक्वेंस पूरा नहीं है, तो बस इस बात पर ध्यान देंगे, बात बाकी सब कुछ नॉर्मल होता है। जैसे एक देखो, जैसे एक है M स्टार N, N हैश P, Q परसेंटेज P, फिर Q डॉलर T, और अब कंक्लूजन हम कुछ दे दें। जैसे इसका कंक्लूजन हो गया, मान लो पहला कि P डॉलर M, दूसरा N मान लो परसेंटेज T, और तीसरा कुछ भी ले लो इसमें से, मान लो कि Q और हैश M। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या कॉमा के दोनों तरफ सेम है? तो यहां तो सेम है,
यहाँ सेम नहीं है तो ये अलर्ट करेगा, इसको हमको एडजस्ट करना होगा। पहले तो सेम वाले को लिखो, स्टार का मतलब ग्रेटर देन, कॉमा के दोनों तरफ सेम है, हैश का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसको चेक करोगे। देखो हम क्या करेंगे, अगर P को हम इधर ला दें और Q को इधर ला दें तो दोनों का कॉमा के दोनों तरफ सेम हो जाएगा, सीक्वेंस मेंटेन हो जाएगा। तो ला तो दिए तो, लेकिन ला दिए तो जो बीच का सिंबल है हमको उसको भी पलटना पड़ेगा। तो बीच का सिंबल क्या है, परसेंटेज का मतलब लेस देन इक्वल टू, लेकिन तब पलट के ग्रेटर देन इक्वल टू, चूंकि लेस देन इक्वल टू Q के लिए था और Q अब उधर चला गया। और फिर लास्ट में क्या है, डॉलर, तो डॉलर क्या हो गया, लेस देन। तो बस अगर कभी कॉमा के दोनों तरफ सेम नहीं होगा तो बस उसको आप एडजस्ट करेंगे, बाद बाकी ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, जो आपने डायरेक्ट क्वेश्चन सीखा उसका बहुत बेसिक फॉर्मेट ये है। फिर इसका भी सिंबल बदल लेते हैं, तो $P, तो डॉलर का क्या हो जाएगा, तो डॉलर का हमारा लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। परसेंटेज, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। और हैश क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। अब बना लो PM, तो P कहां पर, यहां पर, M यहां पर, यूनिडायरेक्शन, पावरफुल सिंबल, बिग सिंबल, सेम सिंबल, M की तरफ राइट, NT, N कहां पर, तो N यहां पर, T यहां पर, कंट्राडिक्शन तो रॉन्ग। फिर QM, तो Q कहां पर, तो Q यहां पर, M यहां पर, यूनिडायरेक्शन, पावरफुल सिंबल, बिग सिंबल, सिंबल चेंज, रॉन्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलो। तो बस एक चीज दिमाग में रखना है, बाकी ये आसान है। तो सिंबल बेस्ड क्वेश्चन जब भी रहेगा, अब बिना सोचे समझे क्या करेंगे, पहले उसके सिंबल्स को मैथमेटिकल सिंबल में बदल देंगे। ध्यान रखेंगे अगर कॉमा के दोनों तरफ हर जगह बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहीं कॉमा के दोनों तरफ बराबर नहीं है तो उसको एडजस्ट करेंगे। कॉमा के दोनों तरफ बराबर होने का मतलब है कि स्टेटमेंट प्रॉपर हमारा सीक्वेंस में है, और जब सीक्वेंस में है तभी हम इसको कंक्लूजन में ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से कोडेड इनइक्वालिटी जो कूट और समानता रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके कंसेप्ट को हमने कोशिश की कि आप इसको सॉलिड समझ लें। रीजनिंग में आप श्रेष्ठ तभी होते हैं जब आप रीजनिंग के सॉलिड कंसेप्ट के साथ जाते हैं, आप उसके अप्रोच को सही तरीके से पकड़ते हैं। तो उम्मीद है कि आपने कोडेड इनइक्वालिटी को अच्छी तरीके से सीखा और एग्जामिनेशन में इसका पूरा मार्क्स आप उठाएंगे। थैंक यू।